सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोले अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, ऋषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव विराग साहब जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। प्यारे बंधो, अपने यहाँ चल रहा 24 ठाणा। आज 24 ठाणा में क्रम क्रम से हम स्थानों का अच्छी तरह से निरूपण करते चले जा रहे हैं। सबसे पहले सबसे सरल भाषा में और सबके मुख में रटी हुई चीज़ क्या होती? गतियाँ। ठीक है ना? अरे भैया चारों गतियों में भटक रहे हैं, भैया चारों गतियाँ। इसलिए सबसे पहले गति का ही व्याख्यान किया। और गतियाँ कितनी? कौन कौन सी? सभी को याद है ना? किसको याद नहीं? अच्छा ये बताओ, 4 गतियों के नाम किसको याद नहीं है? सभी को याद है ना? किसी ने हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब सभी को याद है। ठीक हो गया। अब गति किसे कहते हैं? और दूसरी परिभाषा? हाँ, सभी को याद होना चाहिए। भाव से भवांतर की प्राप्ति का नाम गति है। इसके पश्चात आगे क्या चलते हैं? दूसरे नंबर पर क्या होता? इंद्रियां चलती हैं। गति कितनी थी? 4। इंद्रियां कितनी हैं? 1 बढ़ गई, यानी 5। 5 इंद्रियां कौन कौन सी होती? ठीक है ना? कहाँ पर है ये? सभी हमारे पास में हैं। ठीक है। 5 इंद्रियां। दूसरे प्रकार से इंद्रिय कितने कौन सी गिनते हैं? 5 इंद्रिय जीव होते हैं ना? कौन कौन से? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। इस प्रकार से 5 प्रकार की इंद्रिय संबंधी जीव होते हैं। इसके पश्चात तीसरे नंबर पर क्या आता है? काय। काय कितने होते? 1 और बढ़ा दिया, कितने हो गए? 6 काय होते हैं। कौन से काय होते हैं? 6। सभी को याद है ना? 6 काय के जीव। ठीक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनमें भी जीव होते हैं क्या? अच्छा, लेकिन हमने तो नहीं देखे हैं। देखे नहीं हमने अभी तक। होते हैं क्या? हाँ, होते हैं। देखे हों ना देखे हों, लेकिन इन्होंने, ठीक है, जिनने बताया, किसने बताया? केवली भगवान ने बताया कि इनमें जीव होते हैं। वो हमें दिखाई देवें अथवा ना दिखाई देवें, लेकिन वर्तमान के वैज्ञानिकों ने उसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जरूर देख लिया और जान लिया। ठीक हो गया। आगे बताना है। कहते योग कितने होते? 15। अच्छा, बताओ भाई 15 योग कौन होते? इन्होंने सबने गटपट कर दिया। एक एक करके बताओ ना। हाँ, अब एक एक जन। अच्छा, मन के बताओ। कौन पीछे वाले कौन बताएंगे मन के भेद? पीछे बताएंगे कौन? पीछे सब लोग शांत बैठे। हाँ, बताएंगे कौन कौन से? क्रम से बोलो। सबसे पहले सत्य मन। ए, बहुत अच्छा। वचन के कोई दूसरे बताएंगे? कोई पीछे चश्मा वाले? हाँ, सत्य मन, अनुभव,
मन। ठीक है, ये मन ही के हुए, लेकिन वचन के बताना है तो क्या जोड़ेंगे? सत्य वचन, असत्य वचन, उभय वचन, अनुभय वचन। ठीक है, अब काय के कौन बताएंगे? हाँ चलो बीच में बता देंगे। कौन कौन से? 3, ठीक है 6, ठीक है बहुत अच्छा। औदारिक, व्याक्रियक, आहारक 3 और तीनों की मिश्र और अंत में कार्मण। योग कितने हो गए? 15। वेद कितने होते? कौन कौन से? ये तो सरल है। योग वेद। कसाय कितनी होती? 4 के उत्तर भेद 25 कसाय। ठीक है, 25 कसाय कौन से हैं इसको अच्छी तरह से सबको याद करना है। कौन कौन सी हो सकते हैं? कोई किसी को याद है क्या? 1 2 3 5 6 लोग हाथ बता रहे हैं। एक गुड़िया बताएगी पीछे। हाँ हाँ हाँ, और थोड़ा क्रम का ध्यान रखना। पहले अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। ठीक है, अब इसके भेद तो बताओ पूरे। इन सब के कितने हो गए? 16 हो गए। अब 9 कसाय कौन सी? रति के बाद अरति, हास्य, रति, अरति, भय, पुरुष वेद। ठीक है बहुत अच्छा। ऐसा देखो बच्चे बहुत जल्दी इस बात को पकड़ करते हैं। इसी प्रकार से सभी को याद करना, अपने बच्चों को साथ में लेकर के आओ, उनको भी सिखाओ। गिफ्ट दीजिए। हाँ चलो भाई ले जाओ, गिफ्ट देना तो दो। अच्छा उपवास भी कर रहे हैं? बताओ, उपवास भी कर रहे हो फिर भी और पूरा पढ़ करके सीख करके बता रहे हैं। चलो आगे इसके बाद क्या आएगा? कसाय के बाद ज्ञान। ज्ञान कितने होते? हमको देना है क्या? ज्ञान 8। कौन कौन से? ठीक है, इस प्रकार से ज्ञान कितने हैं? मति, श्रुत, अवधि। सभी को याद होना चाहिए भाई, जितने लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हमको लगता है झांझरी जी ने नहीं बताया कितने होते हैं ज्ञान, बताओ। अरे भाई पुस्तक लेकर के रखी है, आपने सबको पढ़ा रहे हो तो स्वयं भी तो पढ़ना है। तो एक बार सुनो, चलो हम बता दे रहे कौन कौन से। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर ज्ञान और केवल ज्ञान। अब 3 ज्ञान उसके उल्टे, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। ठीक है, इस प्रकार से कितने हो गए? 8 ज्ञान। संयम, दर्शन, उसके बाद नाण्य, संयम। संयम कितने होते? संयम के यहाँ पर 7 बताएगा इसके अंदर। कौन कौन से 7 संयम होते? हाँ, इस प्रकार से 7 संयम हमने बताया था। क्योंकि 24 ठाणा में दोनों पक्ष चलते हैं इसमें, और यानी कहते विरोधी पक्ष भी इसके साथ में गिना जाता है। इसलिए असंयम को भी संयम के अंतर कहा, देश संयम को कहा, और सामायिक छेदोपस्थापना इत्यादि। इस प्रकार से सभी जानना चाहिए। उसके पश्चात आगे आता संयम के बाद दर्शन कितने होते? कौन कौन से 4 दर्शन हैं? आपके पास कितने दर्शन हैं? 2। कौन कौन से? बहुत अच्छा। दर्शन के बाद फिर क्या होता? लेस्या। लेस्या कितनी होती? 6। कौन कौन सी? ठीक है, लेकिन आगे आगे वाले सब लोग जल्दी जल्दी सुना देते, पीछे वाले रह जाते हैं। पीछे वालों को भी सबको सुनाना। अच्छा, अब आगे वाले नहीं बोलेंगे, पीछे वाले बोलेंगे। कौन कौन सी लेस्याएं हैं? देखो आवाज कम आई है, आई तो है। अब ध्यान रखना, पूरा याद करके लाना। लेस्या कितनी होती? ये बहुत जरूरी है। ठीक है, लेस्या कहते किसे हैं? परिभाषा कोई बताएंगे? हमने उस दिन बताई थी। लेस्या किसे कहते? कसायों से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं। पुस्तक के अंदर परिभाषा दी होगी, आगे बीच में देख लेना। कसायों से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं। समझ में आ गया? आगे बताना है।
लेस से आगे बात क्या रहा? संयम। भव्य, भव्य ये तो जानते ही हैं, एक भव्य होता है तो दूसरा अभव्य होता है। भव्य किसे कहते हैं, अभव्य किसे कहते हैं? भव्य किसे कहते हैं? जिसको सम्यक दर्शन प्राप्ति की योग्यता होती है और भव्य जिसको प्राप्ति की योग्यता नहीं होती अभव्य है। भव्य सम्यक तो कितने होते? 6। कौन कौन से सम्यक हैं? 3 तो प्रथम के गुणस्थान हो गए, और उसके बाद क्या आएगा? ठीक है, इस प्रकार सम्यक कितने हो गए? 6 सम्यक होते हैं। सम्यक के बाद क्या आएगा? संगी और असंगी। ये तो जानते हैं कौन होते संगी असंगी? जो मन से सहत हैं वो संगी, और जिसके मन नहीं है वो असंगी। तो कौन से मन वाले हैं, कौन से मन वाले नहीं? जैसे कोई व्यक्ति है उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो कौन होगा, संगी कि असंगी? संगी होगा, उसको पढ़ना लिखना तो आ नहीं रहा। अच्छा, मन से सहत है, फिर असंगी कैसा कहलाएगा? कौन सा होता है, कहाँ पर होता है असंगी? हाँ, ध्यान रखना, असंगी जो होते हैं ना, 1 इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक तो पूरे असंगी होते हैं, और पंचेंद्रिय में कुछ एक जो त्रंच हैं वो असंगी होते, बाकी सभी गतियों में संगी ही होते हैं, ऐसा जानना। ठीक हो गया। संगी के बाद क्या रहा? आहारक। अनाहारक कैसे कहते हैं? हाँ, जब एक गति से दूसरी गति में मरण करके जीव जाता है तो 1, 2, 3 समय तक अनाहार रहता है, और वहां पहुंचने के बाद वो आहारक हो जाता है। इस प्रकार से आहारक अनाहारक। ये 14 क्या हो गई? 14 मार्गणाएं हैं अभी। अब इसके बाद आ रहे हैं गुणस्थान। कितने होते? 14 गुणस्थान। कौन बताएंगे? पीछे कोई बताएंगे 14 गुणस्थान? अरे आगे आगे 2-4 लोग भाई, गुणस्थान सही याद करके लाना, बहुत जरूरी चीज है ये तो। कौन बताएगा गुणस्थान के लिए? चलो आप बता दो। पहले प्रमत्त। सूक्ष्म। ठीक, बहुत अच्छा। देखो, इस प्रकार से एक गुण स्थान के नाम सभी को याद करना। भाई जब नाम नहीं हो तो कैसे गुण स्थान पे चढ़ोगे, इसलिए गुण स्थानों के नाम सबको याद करके लाना। ठीक है। गुण स्थान के बाद जीव समास कितने होते हैं? ये पढ़ाया कि नहीं? जीव समास नहीं बताया, तो गुण स्थान तक हो गया। अब जीव समास, यानी जीव समास का मतलब होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार से जीवों को संकलित किया जाता है, कहाँ कहाँ कौन सी अवस्था में जीव होते हैं, इस प्रकार से उसको जीव समास कहते हैं। जीव समास कितने होते? 19। ठीक है, 19 जीव समास को देखो कितनी सरल भाषा में समझेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं ना, सभी अनादिकाल से सारे जीव कहाँ पर रहते हैं? सभी जीव कहाँ रहते हैं अनादिकाल से? सभी जीव कहाँ से आए? कहाँ से आए? निगोद से। ठीक है, तो सबसे पहले निगोद। निगोद कितने प्रकार का होता? कौन कौन से? नित्य निगोद और इतर निगोद। तो दो निगोद के ग्रहण कर लिया पहले शुरू में। उसके बाद फिर क्या आता है? एकेंद्रिय में पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, यहां तक लेना। कितने हो गए? 4 जीव, और 2 निगोद के कितने हो गए? 6। ये 6 प्रकार के जो जीव हैं, ये दोनों प्रकार के होते हैं, बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं। तो कितने हो गए? 6 और 6 आ गए समझ में कि नहीं? फिर से समझ लो कौन से गिनो, कहां से? नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। 6 के बादर और सूक्ष्म कितने हो गए? याद रहेगा, बन जाएगा सभी से। इसके पश्चात वनस्पति जो होती है ना, वनस्पति के कैसे होते हैं? साप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। वनस्पति के 2 हो गए, तो कितने हो गए? 14। और उसके बाद आगे अब 2 इंद्रिय से लगा लो। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी और संगी।
कितने हो गए? पूरे 19 हो गए ना। बस इतनी सरल है, देखो फिर से लगाओ। परिभाषा नहीं, क्रम से आपने उसमें किताब को छोड़ दो, अभी हम जो समझा उसको सुनो। कहाँ से प्रारंभ किया था? 2। फिर कहाँ से प्रारंभ किया था? ये कितने हो गए? इसमें तो कोई बाधा नहीं ना 6 में। 6 तो सबको समझ में आ गया। अब इसके बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं, तो 6 बादर और 6 सूक्ष्म कितने हो गए? आ गया समझ में कि नहीं? 12 ही हो गए। अब वनस्पति के 2 होते हैं, साप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित। 12 और 2 14 हो गए। अब आगे 2 इंद्रिय से लगा लो, आगे गिनते जाओ। असंगी संगी 2 करना पंचेंद्रिय को। हो गए पूरे 19 के नहीं? अच्छा कौन गिनाएगा हमको बताओ? अच्छा हाँ बताओ। हाँ एक जन कोई हाँ अभी बता देंगे। हाँ 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 कितने? बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ बहुत अच्छा। एक प्रकार से देखो, सामने देखते ही देखते तुरंत देखते ही देखते तुरंत याद करके सुना दिया। बहुत अच्छा, ऐसा अपने उपयोग लगाना चाहिए तो सब कुछ बन जाता। इस प्रकार से 19 जीव समाज समझ में आ गया ना। गुण जीवा पर्याप्ति, पर्याप्ति कितनी होती? 6। कौन कौन सी? ये पर्याप्ति उस पुस्तक में लिखी हुई है, पर्याप्तियों के नाम सबको याद करना पड़ेंगे। सबसे पहले पर्याप्ति होती आहार। आहार का मतलब भोजन से नहीं होता, आहार वर्गणाएं होती हैं, उनको हमने बताया था ना कल परसों। तो आहार पर्याप्ति। दूसरे नंबर पे शरीर। आहार जब वर्गणाएं ग्रहण करेंगे तो शरीर बनेगा। आहार शरीर, शरीर में फिर इंद्रियां बनती हैं। इंद्रियों के पश्चात क्या आता है? श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास के बाद क्या आता है? भाषा आती है, और भाषा के बाद क्या आता है? मन आता है। इस प्रकार से क्रम से 6 पर्याप्तियां, इनको याद करना सभी के लिए, ठीक है? कोई बाहर की चीज नहीं पढ़ाई जा रही, सारी चीजें अपने अंदर की ही, अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने संसार के लिए सब कुछ सीखना जाने में आ रहा। तो पर्याप्तियां सबको याद करके सुनाना है। कुछ कह रहे हैं क्या करना? ये याद है पहले से, बाद में आप अभी कल सुनेंगे, आज तो पढ़ाया जा रहा। चलो खड़े होकर तो सुना दो। इंद्रियां, इंद्रियां अलग है, मन अलग है। यानी जैसे कसाय गिनी ना भी नहीं, कितनी गिनी कसाय? 25 गिनी। 16 तो कसाय और 9 कसाय। फिर 9 कसाय को उस प्रकार से क्यों कहा? अलग क्यों कहा 9 कसाय को? जिस प्रकार से उसको 9 कसाय बोलते हैं, यहाँ पर 9 इंद्रिय कहा जाता या अनिंद्रिय कहा जाता। हाँ, मन को अनिंद्रिय कहते हैं। इस प्रकार से समझ में आ गया? कितना क्या चल रहा था? पर्याप्ति समझ में आ गई ना? कितनी पर्याप्तियां? 6 पर्याप्तियां। यानी किसी जीव की, जब भी कोई जीव कहीं, चाहे कोई भी जीव हो, जब दूसरे स्थान पर मरण करके पहुंचता है तो वहां जीव पहुंच करके अपने कर्म के अनुसार वहां की वर्गणाएं ग्रहण करता, तरंगें ग्रहण करता है। हमने एक जगह देखा था, रास्ते में जा रहे थे, मिट्टी में कहीं से पता नहीं क्यों अपने आप जीव बन रहे, उड़ते जा रहे, बनते जा रहे, उड़ते जा रहे, बनते, जो है ना लाइट में आते जो कीड़े, बनते जा रहे, उड़ते जा रहे। कहाँ से बन रहे, कैसे, कहाँ से क्या हो रहा? तो वर्गणाएं, तरंगें इकट्ठी होती हैं। उस तरंग में इकट्ठे होने से पहले क्या बनता? शरीर बनता। और जब शरीर बनेगा तो शरीर में ही इंद्रियां होती हैं। शरीर है, नाक, कान, आँख, सब शरीर में इंद्रियां बनती हैं। इंद्रियां जब बनेंगी तो श्वासोच्छ्वास बनेगा, और श्वासोच्छ्वास बनने के पश्चात फिर बोलेंगे तो भाषा आएगी, और भाषा होने के बाद अगर पंचेंद्रिय होगा तो मन बन जाएगा, पंचेंद्रिय नहीं होगा तो मन नहीं बन सकता। इस प्रकार से 6 इंद्रियां, वो 6 पर्याप्तियां सभी को अच्छी तरह से जानना चाहिए, इसको याद करके ला आना है। तो गुण जीवा पज्जति, इसके पश्चात क्या आ जाता है? प्राण। प्राण कितने होते?
10 कौन कौन से हैं? ये तो बिल्कुल सरल है। 10 प्राण में सबसे पहले तो 5 इंद्रियां हैं ही हैं, और 3 बल होते हैं। कौन कौन से? मन वचन काय। 5 और 3 8, आयु और श्वासोच्छ्वास। ये 10 प्राण होते हैं सब प्रकार से, सबको याद होंगे। इसको भी तैयार करना, 2-4 बार अभ्यास करना तो बन जाएगा। आज इतने ही रहने देखो और आगे बढ़े। ठीक है, इतने ही ठीक है। प्राण तक हो चुका है, आगे अब सबको तैयार करना है, क्योंकि आगे चल करके अपनों को लगाना है कौन से जीव के लिए कितने कितने प्राण कहाँ कहाँ क्या होता है, सभी को अच्छी तरह से याद करके लाना, संख्या भेद। ठीक हो गया। इस प्रकार से आज यहाँ तक अपना कथन किया। अच्छा, आज इस गाथाएं नहीं पढ़ी, एक बार गाथा पढ़ लेते हैं स्पर्श से। कोई याद करके लाए क्या? पहले से याद है? जो नए याद करके लाए हों, ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। अपन सामूहिक पढ़ लो मिल करके। गई इंद्रिय चकाए जोए बे कसायणाणया, संयम दंसन लेस्या, भव्या सम्मत्य सन्याहारे, गुण जीवा पज्जति, पाणासन्नय मग्ना होय, उपयोगो भी कमसो, भीषम तो परिवणा भड़िया,